पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत बदल गई है और इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के कैंप में एक तरफ की बेचैनी देखी जा रही है। बशीरहाट में बीजेपी की परिवर्तन रैली पर हमला होने के बाद टीएमसी के साथ उसकी कड़वाहट और बढ़ गई है, क्योंकि हिंसा का आरोप टीएमसी पर लग रहा है। लेकिन इन सबके बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हेडलाइन बन चुके हैं, क्योंकि आज सीबीआई के ऑफिसर उनके घर पहुंचे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर जैसे ही सीबीआई का ये नोटिस पहुंचा, पूरी तृणमूल कांग्रेस हिल गई। ममता जानती हैं कि ये नोटिस टीएमसी के चुनावी प्लान पर भारी पड़ सकता है। ये नोटिस ममता बनर्जी की पार्टी पर बड़ा दाग साबित हो सकता है। ये नोटिस कोयला तस्करी से जुड़े मामले को लेकर है और इसमें अभिषेक बनर्जी नहीं बल्कि उनकी पत्नी रुद्रा नरूला को पूछताछ के लिए बुलाया गया। साथ में उनकी साली मेनका से भी सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। पुलिस स्कैम मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं। उनकी पत्नी को नोटिस दिया है। आप देखिए, उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीएमसी के दामन पर कोयले की कालिख लगती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले आए सीबीआई के इस नोटिस पर अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करके कहा, मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि उन्हें लगता है कि वो इस तरह हमें डरा सकते हैं, तो वो गलतफहमी में हैं। हम कभी भी झुकने वालों में से नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में नवंबर 2020 से कोयला तस्करी को लेकर जांच चल रही है। आरोप है कि हजारों करोड़ के कोयले को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। दिसंबर में सीबीआई ने टीएमसी के नेता विनय मिश्रा समेत कुछ लोगों के घर पर छापा भी मारा था। इस मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनके करीबी टीएमसी के नेता विनय मिश्रा और कारोबारी नीरज सिंह से सीबीआई ने पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया था। 36 जगहों पर छापेमारी की गई थी और लगातार इस मामले को बीजेपी उठा रही है। टीएमसी से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के राज में खूब घोटाला हुआ। पश्चिम बंगाल इस वक्त चुनाव से पहले बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और अब ये हिंसा में तेजी से तब्दील हो रहा है। बंगाल में बमबाजी हो रही है। हमले अब पॉलिटिकल नहीं बल्कि क्रिमिनल हो रहे हैं। बंगाल में चुनाव आते आते जिसका खतरा मंडरा रहा है, वो सब सच और पुख्ता होता नजर आ रहा है। ये पश्चिम बंगाल का बशीरहाट इलाका है और यहाँ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष यहाँ परिवर्तन रैली निकाल रहे थे और अचानक पत्थर बरसने लगे। गाड़ियों के शीशे टूटे, कई जख्मी हुए, हंगामा और बढ़ा। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का इल्जाम लगाया और उसने चुनाव आयोग के साथ केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी चाहती है कि जिले के एसपी का तबादला किया जाए। ममता सरकार को लेकर बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई है। बशीरहाट में परिवर्तन यात्रा पर हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से काफी बहस हुई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गईं और वहीं धरना शुरू कर दिया। बशीरहाट में हिंसा कैसे शुरू हुई, क्यों इतना हंगामा हुआ, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट समझने के लिए हमारे रिपोर्टर उसी जगह पहुंचे जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था। बशीरहाट के मीनाखा में जिस जगह हंगामा हुआ उसी जगह हम मौजूद हैं। हंगामा किस लिए हुआ, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं। दरअसल परिवर्तन रथ जो बीजेपी ने चलाया है वो टाकी से निकला था और इसी जगह पर सभा होने के लिए आ रहा था। लेकिन उसी वक्त जिस जगह बीजेपी के फ्लैग लगे हैं उस जगह टीएमसी के ये झंडे लगाए जाने लगे। कहासुनी होने लगी और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया।
बशीरहाट उत्तर 24 परगना जिले में आता है और इस हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने यहां के नईहाटी और भाटपारा इलाकों में मार्च भी किया। ये जगह बराकपुर विधानसभा क्षेत्र में आती है। पश्चिम बंगाल में सबसे खतरनाक माहौल उत्तर 24 परगना में है। हुगली, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार में भी बहुत हिंसा होती है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट, जहां पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, झड़प हो रही है दोनों कार्यकर्ताओं के बीच। कल शाम को जिस वक्त परिवर्तन रथ टाकी की तरफ से यहां पर आ रहा था, सभा हो रही थी, उस वक्त अचानक से पथराव हो गया। दिलीप घोष इस परिवर्तन रथ में मौजूद थे, जिसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा हुआ, पथराव हुआ कि कई लोग घायल हो गए। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने देखा है कि क्या घटना हुई थी। इनसे हम बात करते, कल किस वक्त की घटना है और क्या हुआ था, जरा पूरे इस विषय में बताइए। जब हमारे परिवर्तन यात्रा बसीरहाट से मीनाका की तरफ आ रहा था, उसी के दौरान वहाँ पे सुबह से हम लोग सब जगह पे फ्लैग लगा रहे थे। वो लोग जोर पूर्वक वो लोग भी फ्लैग लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद बिना कारण उसका कोई परमिशन कुछ नहीं था। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था। वो लोग वहाँ पे बॉक्स लगा के बहुत सारे आदमी को इकट्ठा किया। FIR वगैरह कराई है आप लोगों ने? कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, गिरफ्तार तो अभी तक नहीं हुआ। तो पता नहीं है अभी किसने किया है, कुछ आप लोगों ने देखा नहीं? नहीं, पता तो है। मालूमचो में अब्दुल्ला मोल्ला उसने बमबाजी किया है। हाँ, हमने सुना है और वहाँ का आदमी देखा भी है। पता तो है, सभी हम लोग तो जानते हैं, पहचानते हैं। जब हमारे राज यात्रा आए थे इसी बावनपुर की तरफ, तब उन्होंने पहले ही बमबारी किया, उसके बाद पथराव किया। तब हम लोग आ रहे थे, गाड़ी भी तोड़ दिया। दिलीप घोष भी उस बार मौजूद थे वहाँ पे, गाड़ी को तोड़ दिया, गाड़ी भी जला दिया। हमारे 15 से ज़्यादा आदमी घायल है, अभी तक ट्रीटमेंट में है उस लोग। उल्टा हमारा ऊपर भी केस दर्ज कर रहा है यहाँ का TMC के कार्यकर्ता ने, उल्टा ही जुल्म कर रहा है। 7 बजे हमारा कार्यकर्ता जलील मोल्ला और सुजाउद्दीन मोल्ला और सबीना परवीन, उसका दुकान तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। उसका एक वैन है, मारुति वैन है, जो परिवर्तन यात्रा में शामिल थे। उस वैन को कल रात को जाकर पूरा तोड़ दिया। बहुत गरीब आदमी है, उस मारुति वैन चला के अपना गुजारिश करती थी, वो भी चला गया। घर से बहुत कुछ लेके चला गया। हर दिन, हर सुबह का शाम तक जब भी हम कोई काम करने के लिए निकलते हैं हमारे पार्टी के दौरान, वो लोग उल्टा से उन लोग की तरफ से कोई आदमी इकट्ठा होके हर टाइम बार जब भी होता है तब भी वो लोग बमबारी, मारपीट, गाड़ी को तोड़ फोड़। आदमी अभी तक हमारे 3 आदमी मिसिंग है, अभी उसको नहीं पता कहाँ पे है वो। तो ये बशीरहाट का मीनाखा इलाका है। यहाँ पर कुछ दिन पहले अभी बीजेपी नेता के ऊपर हमला हुआ था, बम और गोलियां चलाई थी गाड़ी में जब बीजेपी के नेता जा रहे थे। उसके बाद बीजेपी के नेता गंभीर रूप से घायल हो गए और एक हफ्ता बीता नहीं कि परिवर्तन रथ यात्रा यहाँ से निकल रही थी और उसके बाद एक बार फिर से हमला हुआ है। तमाम लोग घायल हुए हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा नई बात नहीं है और केरल जैसी ही राजनीतिक हिंसा दशकों से होती आ रही है। 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि 1977 से लेकर 2009 तक पश्चिम बंगाल में 55,000 पॉलिटिकल मर्डर हो चुके हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है कि 2018 में देश भर में हुई हर तीसरी राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल में हुई थी। 2003 में 76 लोग मारे गए थे, जबकि 2013 में 39 लोगों की जान गई थी।